पहले के ज़माने में जैसे चूल होती थी जिसको हम बोल चूल्हा जिसको चूल्हा, बोलते हाँ। हैं, हाँ, तो वो प्रॉपर तरीके से बैठ के चूल्हे पे खाना पकाती थी, तो उसका एक तो उसकी जो गर्माहट थी, वो गर्माहट से वात नहीं बढ़ते थे उनके, इसलिए कमर के, घुटनों के दर्द उनको नहीं होते थे, हुँ, है ना? हुँ। एक लेडी क्लिनिक में आई, वेटिंग रूम से केबिन तक आने तक कम से कम उसे 4 बार रुक के आना पड़ा, इतना पेन था उसके कमर में और कमर से झुनझुनाहट जो साइटिका बोलते हैं इतना पेन उसको था, तो उसको पहले आने के बाद हम पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो उसको कराएँ, क्योंकि जनरली लेडीज़ का कैसा होता है, खाना पकाती हैं, तो जनरली उनका कमर के ऊपर का पार्ट जो होता है वो थोड़ा-सा आगे में झुका हुँ, हुआ हुँ, होता है, तो हुँ, वहाँ हुँ। के स्ट्रक्चर, वहाँ की मसल्स को और हड्डियों को वो प्रेशर बन-बन के वो साइटिका जैसे या कॉर्ड कंप्रेशन जैसे तकलीफ़ें या डिस्क बल्जिंग हो जाना, इस तरीके से तकलीफ़ होते रहती है। लेडीज़ को भी सीधा खड़े रह के खाना पकाना चाहिए। उन्हें खान-पान के बारे में बताया, थोड़ा रेस्ट करने बोला। जनरली रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें अगर आप करते रहें, काम करते रहें, कि वहाँ की मसल्स जो हैं, वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, वो जल्दी रिपेयर नहीं होता है, तो आपको रेस्ट करना बहुत आवश्यक है। फिर उसे पंचकर्मा कराया गया और एमआरआई पेशेंट लेके ही आता है जनरली, तो हमें पता ही होता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स है उसे। तो उसके बाद फिर कटी-बस्ती और पंचकर्म कराया। तिक्तक्षीर बस्तियाँ दी उन्हें बहुत सारी। तो तब का जाके वो 2 से 3 महीने में ये तकलीफ़ से कंप्लीट रिलीफ़ मिल गया उन्हें।